नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेस पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस तो हालांकि कई बार हमने पढ़े हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम से पहले पढ़ने पे इस तरह से आपको फायदा मिलेगा कि एज इट इज आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक्सेल का जो पार्ट 2 है, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीछे रह गए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना यहाँ पे जा रहा हूँ। आप सभी को याद रखना है कि स्प्रेडशीट के प्रोग्राम के अंदर दो या दो से अधिक सेल, यानी मान के चलो ये दो सेल है, दो या दो से अधिक सेल ये पूरा मिलके तो क्या कहलाएगी, शीट नहीं बोल सकते मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसको क्या कहा जाता है, टेबल कहा जाता है। क्योंकि शीट को तो ये पूरी की पूरी जो बनी हुई होती है ना, उसको मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपको शीट बोलना है। जबकि दो या दो से अधिक जो सेलों का जो सिलेक्शन होता है उसको टेबल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, आप सभी याद रखेंगे, क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर काफी पूछा गया है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा याद रख लेना। स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंदर दो या दो से अधिक सेलों का सिलेक्शन टेबल कहलाता है। क्या कहलाएगा? टेबल कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सेल में सीट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कि एक्सेल की जो सीट होती है वो डिफॉल्ट किस व्यू में दिखती है हमेशा। तो आपको याद रखना है जो नॉर्मल लिखा हुआ है, ये नॉर्मल आपको याद रखना है कि एक्सेल के अंदर जो सीट होती है वो किस में दिखती है, डिफॉल्ट नॉर्मल के अंदर दिखती है। जबकि एमएस पावर पॉइंट होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमएस पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है उस स्लाइड का भी डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, नॉर्मल ही होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नॉर्मल होता है ना वो एक्सेल के अंदर सीट का डिफॉल्ट व्यू होता है, तो ये आप अवश्य याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन से डेटा और सूचना को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप में रिप्रेजेंट करता है। आपके RSRD का मोस्ट एंड फेवरेट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई दफा पूछा गया है। तो आप सभी को याद रखना है कि डेटा और सूचना को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप में कौन रिप्रेजेंट करता है। तो आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पे ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ना चार्ट, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कि न्यू चार्ट की शॉर्टकट आपके एग्जाम में आ जाती हैं, तो F11 होती है। क्या होती है? F11 किसकी शॉर्टकट कीज होती है? चार्ट की शॉर्टकट कीज होती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, उससे पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसमें ऑप्शंस लिखे हुए हैं और वो कौन से हैं जो आपके एग्जाम के अंदर अब की बार पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि डेटा और सूचना को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप में रिप्रेजेंट कौन करता है, तो वो ऑप्शन ए यहाँ पे देख सकते हैं, चार्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइटल बार डेस्कटॉप एरिया के सबसे ऊपर उपस्थित होती है। टाइटल बार कहाँ पे उपस्थित होती है? तो जो आपका डेस्कटॉप एरिया होती है, सबसे ऊपर वाली बार यहाँ पे क्या कहलाएगी? टाइटल बार कहलाएगी, जिसके ऊपर फाइल का नाम दर्शाया जाता है। एंड आप कह सकते हैं क्लोज बटन है, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, ये तीनों बटन भी कहां पे दिखते हैं आपको? टाइटल बार के ऊपर प्रदर्शित होते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्पेस बार ये दो वर्डों के मध्य जो जगह देने के लिए उपयोग में लिया जाता है। कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीबोर्ड होता है ना, उस कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है। कीबोर्ड की क्या होती है? सबसे लंबी कुंजी कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है कि स्पेस बार होती है। सेल ये पंक्ति और रो का इंटरसेक्शन कहलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, रो और कॉलम का इंटरकनेक्शन या जो आप कह सकते हैं कटाव क्या कहलाता है? ये सेल कहलाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस सेल के ऊपर आप काम कर रहे हैं उस एक्टिव सेल के जिस सेल के ऊपर आप काम कर रहे हैं उस एक्टिव सेल के कंटेंट यानी जो इसके अंदर जो लिखा गया मैटर है उसको प्रदर्शित करने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है फॉर्मूला बार। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है ना नेम बॉक्स, तो क्या करता है? उस सेल का पता बताती है, उस सेल का पता अथवा सेल का नाम बताती है। जबकि सेल के अंदर लिखे गए कंटेंट को प्रदर्शित करने की जब बात होती है तो आप फॉर्मूला बार यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट करके आ जाना। तो देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस की, और उससे पहले मैं एक बार ये ऑप्शंस बता देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला बार क्या होते हैं? एक्टिव सेल होती है। एक्सेल के अंदर जो एक्टिव सेल होती है उस एक्टिव सेल के कंटेंट को डिस्प्ले करता है। आप सभी को याद रखना है कि नेम बॉक्स के दाईं ओर दिखाई देती है क्या? फॉर्मूला बार। नेम बॉक्स आपको याद रखना है कि फॉर्मूला बार होती है, उसके बाईं ओर ये दिखाई देती है और इसमें क्या होता है? सेल का पता दर्शाया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेल का पता कहां पे बताया जाता है? नेम बॉक्स के अंदर बताया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर।
वर्कशीट के डेटा का एक विशेष क्रम में आयोजन करना क्या कहलाता है? टॉप मोस्ट क्वेश्चन है आरकेसीएल का, एग्जाम में कई दफा ये पूछा गया है। तो वर्कशीट में डेटा का एक विशेष क्रम में आयोजन करना सॉर्टिंग कहलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सॉर्टिंग दो प्रकार की होती है। एक तो क्या होती है? एक तो होती है असेंडिंग होती है। क्या होती है? असेंडिंग होती है। जबकि दूसरी क्या होती है? ये दूसरी होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिसेंडिंग होती है। तो ये नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सॉर्टिंग की बात होती है तो वर्कशीट के डेटा का एक विशेष क्रम में आयोजन करना सॉर्टिंग कहलाता है। वर्कशीट में किसी डेटा का विशेष क्रम में आयोजन करना, जैसे मैं बोल देता हूं ये इस तरह से, जैसे ए टू जेड, एक होता है जेड टू ए, यानी उल्टा क्रम और सीधा क्रम। ये आरोही और अवरोही क्रम में जो प्रदर्शित करेगा डेटा को वो कौन करेगा? सॉर्टिंग करेगा। फॉर्मूला, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फॉर्मूला वो समीकरण है जो कि वर्कशीट में वैल्यू पर गणना का प्रदर्शन करती है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना, असेंडिंग का मतलब क्या होता है? ए टू जेड, और डिसेंडिंग का मतलब होता है जेड टू ए। यानी उल्टा क्रम तो कौन सा होता है? डिसेंडिंग, और सीधा क्रम होता है असेंडिंग होता है। ये आप अवश्य याद रख लेना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। एक क्राइटेरिया के मिलने पर मैच करते हुए आइटम्स की गणना कौन करता है? क्राइटेरिया के मिलने पर जो उसमें संबंधित जो रिकॉर्ड होता है, क्राइटेरिया से मिलने वाले या क्राइटेरिया से मैच करने वाले जो आइटम्स होते हैं उनकी गणना कौन करता है? तो आपको याद रखना है काउंट इफ करेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काउंट इफ करके आ जाना, ये आपका राइट हो जाएगा। केवल गणना करने की बात होती है, कोई मैच करते हुए आइटम्स की गणना नहीं, ओनली गणना करने की बात होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि काउंट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑप्शंस थे उन तीनों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। काउंट इफ, ये क्राइटेरिया के मिलने पर मैच करते हुए आइटम्स की गणना करता है। काउंट क्या करता है? तो ये सेल रेंज के अंदर आइटम की संख्या की गिनती करता है। राउंड, दी गई संख्या पर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दी गई संख्या पर एक नंबर को पूर्णांक बनाता है। पूर्णांक बनाने की जब बात होती है ना, तो आप क्या कर लेना, राउंड बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। एक्सेल में पाइवोट टेबल का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल के अंदर पाइवोट टेबल का प्रयोग कब किया जाता है? डेटा को संक्षिप्त बनाने के लिए, डेटा को देखने के लिए, डेटा को लिखने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डेटा को संक्षिप्त बनाने के लिए पाइवोट टेबल का उपयोग किया जाता है। देख लेते हैं और भी ऑप्शंस जो आपके एग्जाम में आपको डाउट पैदा ना करे। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट था पाइवोट टेबल का, इंसर्ट टैब में ये उपस्थित होता है और इसका प्रयोग डेटा को संक्षिप्त बनाने के लिए किया जाता है। ये आप लोग अवश्य याद रख लेना, आपके आरएसआईटी में आपकी बार बनने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो क्वेश्चंस नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने। वी लुकअप फंक्शंस क्या कार्य करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वी लुकअप फंक्शंस क्या कार्य करता है? ऐसे टेक्स्ट का पता लगाता है जिसमें वी हो, संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाया जाता है, सेल में टेक्स्ट का पता लगाया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वी लुकअप है ना, ये संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाता है। ये क्वेश्चन कई दफा आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाता है, तो वहां पे वी लुकअप आप करके आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं बता देता हूं कि वी लुकअप इसके द्वारा संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाया जा सकता है। ये आप अवश्य याद रख लेना, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने है। किसी चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है क्या कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चार्ट के ऊपर एक बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है क्या कहलाता है? सेल, टाइटल, गोल सीक या लीजेंड? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड को बताने की बात होती तो लीजेंड यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। किसी चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक प्रदर्शित व्यक्ति होता है तो व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है, वो कौन? लीजेंड कहलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अभी बताया लीजेंड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2003, MS एक्सेल 2007 और MS एक्सेल 2010 का क्रमशः एक्सटेंशन नेम क्या होता है? XLSX, XLSX, XLSX। आप सभी को याद रखना है कि MS एक्सेल 2003, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, MS एक्सेल 2003
MS एक्सेल 2007 और MS एक्सेल 2010। इन सभी में याद रखना केवल MS एक्सेल 2003 के पीछे क्या लगता है, ओनली फॉर XLS लगता है, बाकी दोनों के पीछे सेम होता है, यानी XLSX हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा, XLSX हो जाएगा। मतलब पहले में तो केवल XLS है, बाकी दोनों में XLSX XLSX हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी के ऊपर लिखा हुआ है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई दफा पूछा जा चुका है। देख सकते हैं एक्सेल 2003, एक्सेल 2007, एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नेम क्रमशः XLS, XLSX, XLSX होता है। DOCX मेरे प्यारे विद्यार्थियों MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है, और PPTX किसका होता है, पावर पॉइंट का होता है। ये भी आप अवश्य याद रख लेना। MS एक्सेस का पूछे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन थोड़ा नया है लेकिन एग्जाम में बन सकता है। MS एक्सेस का पूछे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, MS एक्सेस का पूछे तो क्या होता है, एक्सेस डेटाबेस होता है, एक्सेस डेटाबेस होता है, यानी ACC और DB ये किसका होता है, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों MS एक्सेस का होता है। ये मोस्ट आपकी बार एग्जाम में आपके दिखने की संभावना कह सकते हैं। ये क्वेश्चंस कई बार पहले भी पूछा गया है, इसलिए आपको इसको भी याद रखना है। तो ये मैं आपके लिए लेके आया था टॉप मोस्ट आरएसआईटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से बार बार बनने की संभावना कह सकते हैं। आई होप आप सभी को इन दोनों वीडियो के माध्यम से MS एक्सेल को समझने की अच्छी कोशिश की होगी। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।